साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन मामले में बुधवार को हुई छापेमारी के फलाफल पर ईडी ने गुरुवार को प्रेस बयान जारी किया है। ईडी ने बताया है कि ये छापेमारी में ईडी ने कुल 36,99,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। 30 बेनामी खातों की जानकारी मिली जिसे फ्रीज करा दिया गया है। ईडी को साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव के कैंप कार्यालय से 7,25,000 रुपए नकद के अलावा 9mm के 19 कारतूस, .380mm के 2 कारतूस और पिस्टल के 5 खोखे मिले हैं। इसके अलावा ईडी ने अन्य सभी ठिकानों से छापेमारी में विभिन्न आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, रिकॉर्ड भी बरामद किए हैं। और हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए लंबी छापेमारी चली थी, तकरीबन आप देखिए विनोद कुमार के ठिकाने पर 19 घंटे, उसके बाद प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू के आवास पर 16 घंटे और जो अलग अलग ठिकाने थे तकरीबन 15 से 19 घंटे तक छापेमारी चली सभी जगहों पर। उसके बाद अब एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें कहा गया है कि कैश की बरामदगी हुई है, कई डिजिटल उपकरण भी मिले हैं और जब इनकी जांच होगी, इन दस्तावेजों की जांच होगी तो कई सच सामने आएंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि ईडी हर दिन अपने जांच में नए नए खुलासे कर रहा है। पहले यह अनुमान लगाई जा रही थी कि करीब 1,000 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है, लेकिन बीते मंगलवार को ईडी के द्वारा जो लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, झारखंड, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के करीब 12 ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की गई और उस दौरान ईडी ने यह पाया, अपने जांच में ईडी को यह मिला कि 1,000 नहीं बल्कि 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन हुए हैं। यानी कि ईडी लगातार अपने जांच में नई नई जो जानकारियां हैं, जो इनपुट है वो पा रहा है। फिलहाल अभी भी जो आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि कई लोग जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नज़दीकी माने जाते थे, उनके आवास पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आने वाले समय में यह उम्मीद जताई जा रही है कि जो बीते कुछ घंटे पहले छापेमारी की गई थी, उसके बाद वैसे लोग, खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू और दूसरे साहेबगंज के जो डीसी हैं रामनिवास यादव, इन दोनों को एक बार फिर हो सकता है ईडी जो है वो समन भेजेगा ताकि वो ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे और छापेमारी के दौरान जो भी डिजिटल इक्विपमेंट या फिर जो बेनामी खाते मिले हैं, जिन खातों को फिलहाल सील कर दिया है, उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो ईडी के अधिकारी जानना चाहेंगे। फिलहाल इस पूरे छापेमारी में करीब 36 लाख रुपए कैश जो है वो ईडी को बरामद किए गए हैं और सबसे ज़्यादा जो बरामदगी हुई है वो साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव के ठिकानों से हुई है। वहां से 9mm के करीब 19 गोलियां जो है वो बरामद की गई हैं। 880 mm के जो हैं वो करीब 2 गोलियां बरामद की गई है और सबसे चौंकाने वाला कि 5 जो खोखे, यानी कि जो गोली फायर हो चुका है उसके जो खोखे हैं वो बरामद किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं साहेबगंज के जो डीसी हैं वो ईडी के पूरी तरह से रडार पर हैं, क्योंकि छापेमारी के दौरान काफी चौंकाने वाली चीजें जो है वो रामनिवास के ठिकानों से बरामद हुई हैं। तो आने वाले समय में बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए साहेबगंज डीसी इसलिए तभी सवालों के घेरे में थे जब देखिए अवैध खनन मामले में जब विटनेस को हॉस्टाइल करने का मामला सामने आया था तो ये कहा गया था कि बकायदा उन्होंने मदद की थी उसकी कि आप कैसे दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली से कैसे वापस आ सकते हैं, और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे हेल्पिंग हैंड्स बने हुए थे उस वक्त। वो तो ये चीजें जब सामने आई और इसी को लेकर ईडी की ये छापेमारी हुई थी। लेकिन अब जब चीजें सामने आ रही तो देखिए एक दूसरा चेहरा भी सामने आ रहा है कि वो जो ऑफिस कैंप है वहां से ऐसे गोलियां मिलना जो कि पिस्टल प्रतिबंधित है। दूसरी तरफ जो खोखा बरामद हुआ है उन गोलियों का क्या हुआ, वो क्यों वहां पर खोखा रखा हुआ था, ये सारी चीजें जो अब इलीगल तरीके से लीगली छुपाने की कोशिश की गई थी, अब इन सारे सवालों का जवाब उनको देना होगा। जो पहले से चीजें चली आ रही थी अब धीरे धीरे वो परतें हटने लगी हैं।
तो देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने। ईडी यही जानना चाहता है कि आखिर रामनिवास यादव के ठिकानों पर 9 mm की जो 19 गोलियां मिली हैं, 380 mm की जो 2 गोलियां मिली हैं, ये सभी गोलियां जिंदा थी, लेकिन जो 5 खोखे बरामद किए गए हैं, आखिर उन गोलियों का इस्तेमाल कहां किया गया, यह ईडी के अधिकारी जानना चाहेंगे। और यही कारण है कि रामनिवास यादव को हो सकता है अब से थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वो समन भेजे। साथ ही जो उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के नजदीकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू, जिनके आवास पर छापेमारी की गई थी, उन्हें भी हो सकता है समन किया जाएगा, क्योंकि उनके आवास से भी कई डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है वो बरामद किए गए हैं। और जब ईडी, जिसे फिलहाल 24 घंटे का समय छापेमारी के बाद मिल चुका है, उन सभी डॉक्यूमेंट का ईडी ने जो है वो गहनता से अध्ययन कर लिया है। और अब उस डॉक्यूमेंट के आधार पर, चाहे वो साहेबगंज डीसी हो या फिर डीएसपी राजेंद्र दुबे हो, उनसे भी पूछताछ जो है वो हो सकती है। देखिए इन सब छापेमारी में देखिए पहले की जो छापेमारी हुई थी उसमें जो नाम सामने आए उन्हें समन किया गया, इंट्रोगेट किया गया और अब वो सलाखों के पीछे हैं। अब जब ये छापेमारी हुई है, इसके पहले भी आप देखिए नौशाद आलम से पूछताछ हो चुकी है वहां पर, लेकिन हालांकि अभी उनसे पूछताछ और होनी बाकी है, अभी वो थोड़ा वेटिंग लिस्ट में है। लेकिन अब जब डीसी की चीजें सामने आई हैं, रामनिवास यादव के ऐसे कारनामे सामने आए हैं, उनको भी कभी समन किया जा सकता है। लेकिन इन सब किरदारों में एक किरदार जो बड़ा दिलचस्प है सत्यव्रत, आप भी मानिएगा, प्रेम प्रकाश को कोई भूला नहीं होगा कि उसकी पैठ सत्ता के रसूखदारों में किस तरह थी और वो बाकियों से कैसे ऊपर ओहदे पर बैठा हुआ था। कुछ ऐसा ही आपको मिलता जुलता किरदार विनोद कुमार का नजर नहीं आ रहा, जिसकी पैठ बहुत ज्यादा है। हर आप किसी का भी नाम ले लीजिए, सबके साथ उसके कनेक्शन आपको मिलेंगे। और अब जब कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं तो ये जांच तो बहुत कई सफेद पोशों के नाम उजागर करने वाला है सत्यव्रत। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री के नजदीकी विनोद सिंह के ठिकानों पर लगातार जो है वो छापेमारी होती रही। उनके कार्यालय पर जो है वो करीब 18 घंटे तक जो है वो छापेमारी की गई, कार्यालय को सील कर दिया गया। और छापेमारी के अगले दिन भी जो है वो ईडी के अधिकारी पहुंचे थे कार्यालय के कागजात को खंगालने के लिए। फिलहाल प्रेम प्रकाश जो कि ईडी का आरोपी है, और लगातार प्रेम प्रकाश का जो नाम है, चाहे वो जमीन घोटाला मामले में हो या फिर अवैध खनन मामले में हो, लगातार प्रेम प्रकाश जैसे लोग और कई और लोग हैं जो कि ईडी के रडार पर है। भले ही उनका नाम अब तक सार्वजनिक नहीं हो सका है। और खनन मामले में आप देखेंगे आरती, तो जो पंकज मिश्रा हैं वो इस पूरे मामले के किंग पिन बताए जा रहे हैं। यानी कि जो 1250 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है वो पंकज मिश्रा के ही इर्द गिर्द है। और उसमें उसके सहभागी शायद जो है वो साहेबगंज डीसी हुआ करते थे, और कई और लोग हैं जिनके नाम का खुलासा और जो दस्तावेज मिले हैं सत्यव्रत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पंकज मिश्रा से जुड़ी फाइलें भी बरामद की गई हैं डीसी के आवास पर जब छापेमारी हुई। तो बिल्कुल कई डॉक्यूमेंट्स, फाइल, बेनामी खाते जो हैं वो बरामद किए गए, कैश बरामद किया गया। बीते कुछ घंटे पहले की छापेमारी में जिंदा कारतूस और खोखा तक बरामद किया गया। साथ ही इस पूरे मामले में एक चीज जो लगातार कॉमन दिख रहा है आरती, की लगातार मोबाइल फोन जो है वो ईडी के जांच का सहारा बनता जा रहा है। बीते कुछ घंटे पहले अभी जब छापेमारी की गई थी, तो चाहे वो विनोद सिंह हो या फिर अभिषेक प्रसाद पिंटू हो, उन सभी के मोबाइल फोन को खंगाला जा रहा है। आपको पता है कि पंकज मिश्रा जब आरोपी था और रिम्स में जो भर्ती था, उस वक्त लगातार वो चाहे साहेबगंज के डीसी हो या फिर खनन मामले से संबंधित कई लोगों से लगातार जेल में रहने के बावजूद, रिम्स में इलाजरत होने के बावजूद जो है वो फोन से बातचीत किया करता था। और खुद ईडी के अधिकारी रिम्स पहुंचे थे और रंगे हाथ पंकज मिश्रा को फोन के साथ जो है
वो बरामद किया गया था। तो फिलहाल इस मतलब देखिए, जो कागजी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तो है ही, लेकिन जो डिजिटाइजेशन का दौर है, डिजिटल जो प्रूफ मिले हैं उनकी भी जांच चल रही है। और जब ये डिजिटल उपकरण इक्विपमेंट्स की जांच होगी और जो नए तथ्य सामने आएंगे, जो नए चेहरे सामने आएंगे, उसे देखकर भी हैरान होने की जरूरत नहीं होगी शायद, क्योंकि अब ये झारखंड की नियति बन चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, लगातार छापेमारी हुई 2 दिनों तक, और दूसरे दिन जब ये पूरे चीजें सामने आई, जब एक प्रेस बयान जारी किया ईडी ने, तो ये बताया गया कि 1000 करोड़ का अवैध खनन नहीं हुआ साहेबगंज में, बल्कि 1250 करोड़ का अवैध खनन हुआ है। अब बहुत सारे दस्तावेज जो बरामद किए गए हैं, डिजिटल उपकरण जो बरामद किए गए हैं, उन सभी की जांच चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।